नहीं, ये कहानी बड़ी अजीब सी है। एक 25 साल लड़के को 35 साल आंटी के साथ प्यार हो जाता है और वो लड़का यही कहता है जी मुझे आंटियां पसंद है। और बड़ी अजीब बात ये है कि वो इनको ये कहता है जी मुझे जो पसंद आ जाती है मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, उसका नंबर ले लेता हूँ, ब्लैकमेल करके उसके साथ अटैचमेंट कर लेता हूँ। कहता था कि मुझे आंटी के पसंद है, मेरे तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है। शोहर को इसी तरह पता चला था, जैसे मैं बात करती थी उसने एक दिन मुझे पूछा, तो मैं उसके साथ जब अटैच हो गई थी मेरे पास जो होता था मैं उसको दे देती थी। आप भी पैसे खिलाती थी? हाँ जी, हाँ मैं अपनी भी गलती मानती हूँ कि वो पीछे मेरे ना था, ना मैं उससे बात करती, ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। हम इस वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं, लोगों तक एक अवेयरनेस मैसेज पहुंचा सकते हैं। हाँ जी, आप इजाज़त देती हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। आज ये जो मेरी वीडियो है ये लड़कियों के लिए, ये उन औरतों के लिए जो कि शादीशुदा है, अपने घरों में है। इंसान की एक गलत फहमी, इंसान का एक गलत स्टेप उसका घर उजाड़ देता है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। आज की वीडियो कुछ इस तरह की है। जो खातून आप मेरे साथ बैठे देख रहे हैं, इस खातून को बाज़ार के अंदर एक लड़का नंबर देता है, उस नंबर से फिर इनकी गपशप होती है, गपशप होने के बाद फिर मोहब्बत होती है, फिर वो मोहब्बत जो है वो घर तबाह कर देती है। 3 बच्चे भी हैं, 11 साल इनकी शादी रही और शादी के बाद शौहर तलाक दे गया और जिस लड़के की खातिर जिस से प्यार हुआ, ये सारी दोस्ती हुई, ये सारा मामला हुआ, वो भी छोड़कर चला गया। आज तनो तना अकेली हैं और मीडिया पर आके अपनी दास्तान सुनाने के लिए बैठ गई हैं कि मैं भी उन औरतों को पैगाम दूँ, उन औरतों को एक मैसेज दूँ जो कि बाज़ारों में चलते फिरते नंबर लेके बाद में अपने घर ख़राब कर लेती हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कहानी क्या है और कहाँ पर दोस्ती हुई, मामला कैसे हुआ और शौहर 3 बच्चे पैदा करके छोड़ के, छोटी सी गलती है या बड़ी गलती है, मामला क्या है? की हाल है, ठीक हो? हाँ जी ठीक है। की मामला होया सी? 11 साल ताड़ी शादी रही, शौहर ताड़े नाल रहा, 3 बच्चे भी पैदा किए, दोस्ती कित्थे हुई, किवें नंबर चेंज होया मुंडे नाल? एक दिन मैं बाजार गई थी वहाँ पे और अपने शोहर के साथ ही गई थी। इसी तरह मुझे रॉन्ग नंबर पे कॉल आई थी। रॉन्ग नंबर पर कॉल आई थी या बाजार में जाके नंबर चेंज किया था? बाजार पे जाकर नंबर नहीं चेंज किया था, वो लड़का मेरे पीछे पीछे था। अच्छा। वो पीछे पीछे आके मेरे घर के पास आ गया। वो इसी तरह मुझे तंग करने लगा। यानी कि आप बाजार में गई अपने शौहर के साथ, वो आपके पीछे पड़ गया और आपके पीछे 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 आपके घर तक आ गया? हाँ अच्छा, जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, नंबर कैसे मिला था आपको? उसने इसी तरह मेरा नंबर ले लिया किसी से। किसी से लिया था या आपने दिया था? खुल के बता दें, जो होना था वो हो गया, जो गुजरनी थी वो गुजर गई है। मैंने उससे पूछा था तुम मेरे पीछे पीछे क्यों? उसने कहा तुम मुझे अच्छी बहुत लगती हो। फिर इसी तरह उसने मेरा नंबर ले लिया। अच्छा, मुझसे बातचीत की उसने। कितनी देर ये सारी मामला जो है ये बात होती रही है आपकी? 1 साल तक होती रही मेरी उससे बात। क्या ख्वाब दिखाए थे उसने, क्या बातें करता था कि मैं तुम्हारे शौहर से अच्छा हूँ, क्या क्या कहानियाँ सुनाई थी? वो इसी तरह ही बातें करता था, बहुत ख्वाब दिखाता था, मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, वो कर दूंगा। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। शादी शौहर के साथ जो आपकी चली है, जो आपने उनके साथ अरसा गुजारा, वो कितनी देर का था? 11 साल का था। 11 साल का अरसा गुजारा, 3 बच्चे पैदा किए, उसके बाद ही ये आपके अंदर ये फूट आना था, ये मोहब्बत वाला या प्यार वाला या इश्की वाला, अफेयर वाला? बस वो इसी तरह उसने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, इतना मैं घरेलू घर की थी, मुझे इन चीज़ों का नहीं था पता कि इसी तरह ये मामला तो हो जाएगा। नहीं, ये मसला बड़ा कॉमन हो चुका है। आप में से जब भी औरतें बाहर निकलती हैं, बाज़ार में जाती हैं, तो उनके पीछे इस तरह के छिछोड़े लड़के जो होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, कोई बाहर नहीं होता, ना कोई उनको काम होता है, ना कोई कार्य होता है, वो लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। और इसी तरह जिस तरह इनको ब्लैकमेल किया गया, इनका घर तबाह किया गया, इनको नंबर दिया गया, वो सारा मामला आपका 1 साल उसके साथ ये सारी दोस्ती वगैरह रही? हाँ जी। शौहर ने क्यों छोड़ा? शौहर को कैसे पता चला था? शोहर को पता था तो वो मुझ पर शक करता था। पता कैसे चला था? इसी तरह बातचीत करती थी ना, उसको पता चल गया था। मोबाइल कौन सा था? टच था? वीडियो कॉल होती थी? बटनों वाला था। बटनों वाला मोबाइल था। शौहर को कैसे पता चला कि आप किसी गैर मर्द से बात करती हैं और बात जो आपकी पतंग बड़ी उड़ चुकी है, बहुत ऊपर तक जा चुकी है? शोहर को इसी तरह पता चला था, जैसे मैं बात करती थी उसने एक दिन मुझे पूछा ये कौन है लड़का? मैंने कहा ये मुझे ब्लैकमेल करता था। अच्छा। कहता था कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास हैं। अच्छा, बात यहाँ तक आ चुकी थी कि आप शौहर के सामने बात कर लेती थी? नहीं, उसके सामने नहीं थे करते। तो फिर उसको कैसे पता चला? वो जब कॉल आती थी उसका पता चल जाता कि किसकी कॉल, बार बार कॉल करता था ना। यानी कि आप घर में होती, शौहर पास होता, तो उसकी बार बार कॉल आती थी? हाँ जी, इसी तरह। कितनी उम्र थी उसकी? उस लड़के की यही कि 25-26 साल है। और आपकी कितनी उम्र है? मेरी 35 साल। आपकी 35 है और उसकी 25-26 साल उम्र है। क्या सोच के दोस्ती की थी? क्या जहन में ख्याल आया था कि वो कम उम्र लड़का है, या कोई और कहानी थी?
वो कहता था कि मुझे आंटी के पसंद है, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है। नहीं, ये बड़ा ट्रेंड है और ये इस अल्फाज में बड़ी सच्चाई है। आजकल फिर ये तल्ख अल्फाज है, फिर खुल के बोलना भी पड़ता है, मजबूरी भी है कि आंटियों का दौर है, लड़के जो हैं आंटियों के पीछे चढ़े हुए हैं, आंटियों का ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा, वो आपको कहता था कि मुझे आंटियाँ पसंद हैं, आपने उसको ये नहीं कहा कि आप बच्चे हैं, आपकी उम्र कम है या आप मुझसे छोटे हो? मैंने उसी तरह कहा तो उसको कहा मेरे तुम्हारा जोड़ नहीं बनता, तो मेरे पीछे क्यों आता? कहता कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास है। मैंने कहा मेरे पास तो बटनों वाला फ़ोन है, तुम्हारे पास कैसी तस्वीरें आ गई मेरी? इसी तरह उसने मुझे तंग किया और मेरी बात होती रही उसके साथ। यानी कि ब्लैकमेल करता रहा, ब्लैकमेल करके उसने आपके साथ अपनी अटैचमेंट बनाई। हाँ जी, इसी तरह इसने किया। 1 साल ये सारा मामला होता रहा? हाँ जी। कभी मुलाकातें भी होती थी उनको, उसको मिलने के लिए भी जाती थी आप? हाँ जी, चले जाते थे। शोहर को पता था कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द को मिलने के लिए जाती है भाई? उसको नहीं था पता, सिर्फ जो नंबर से मुझे तंग किया ना, इसी वजह से उसको पता चला। फिर मैंने उसको बताया कि रॉन्ग नंबर है, इसी वजह से मेरे घर में लड़ाई झगड़े और फसादे हो गई थी। कितने बच्चे हैं? 3। कितनी कितनी उम्र है? छोटे हैं, तकरीबन तकरीबन 1 साल की है, और छोटे हैं 2 बच्चे उनसे। यानी कि सबसे जो बड़ा बच्चा या बच्ची है उसकी उम्र 7 साल है। हाँ जी। 7 साल का बच्चा होने के बावजूद आपको मोहब्बत होती है, दिल के अंदर एक आप नया ख्वाब जो है वो उजागर होता है। अब वो ख्वाब मर गया है, ख़त्म हो गया है, उसकी तकमील हो गई है। जाहिर बात, जब मेरे मियाँ को पता चला मेरा घर उजड़ गया तो वो ख्वाब ख़त्म ही हो गया। मियाँ को आपने कहा नहीं कि मुझसे गलती हुई, माफ़ी? मैंने उसको कहा है कि मुझसे गलती होगी, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। उसने मेरी बात नहीं सुनी। आपको इस पॉइंट पर, इस जगह पर बैठ के महसूस हो रहा है कि आप कहीं पर गलत थी? हाँ जी, गलती अफसोस। थी आपकी? हाँ जी। 3 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हाँ जी, आपकी हो गई, हो गई। शोहर जो है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हाँ जी। करता क्या है वैसे शोहर? शोहर मेरा यही मेहनत मजदूरी और करता वो है। लड़का क्या करता है? वो लड़के का तो इतना मुझे पता नहीं था कि क्या काम करता है। हाल आपकी दोस्ती रही, पता तो होगा ना काम करता है या सिर्फ आंटियाँ पसंद है? वो इसी तरह कहता है कि मुझे जो पसंद आ जाए मैं उसके पीछे हो जाता हूँ। नहीं, ये कहानी बड़ी अजीब सी है। एक 25 साल लड़के को 35 साल आंटी के साथ प्यार हो जाता है और वो लड़का यही कहता है जी मुझे आंटियां पसंद है। और बड़ी अजीब बात ये है कि वो इनको ये कहता है जी मुझे जो पसंद आ जाती है मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, उसका नंबर ले लेता हूँ, ब्लैकमेल करके उसके साथ अटैचमेंट कर लेता हूँ। बड़ी बात ये है कि इस खातून का घर जो कि 11 साल से अपने शौहर के साथ ज़िंदगी बता रही थी, इनके 3 बच्चे थे और वो लड़का इसकी ज़िंदगी में इंटरप्ट होता है, ज़िंदगी तबाह करके चला जाता है। 3 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, शौहर ने छोड़ दिया। खुद आज मीडिया पर आकर बैठी हैं, जिस घर में रहती हैं, जहाँ पर अब आप रह रही हैं, घर अपना है, किराए का है, माँ बाप बहन भाई सब किधर है? किराए का घर है। माँ बाप बहन भाई किधर है? माँ बाप नहीं थे। किधर है? फौत हो गए हैं? हाँ जी। कोई भाई, कोई बहन, कोई मामू, कोई चाचा, कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं है? भाई हैं, मामू रिश्तेदार वो हैं लेकिन वो दूर ही रहते हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारी बहन के साथ ये मामला हो गया? उनको जब पता चल गया था तो उन्होंने कहा तो देखो इनके 3 बच्चे हैं और इसकी उम्र देखो और इस लड़के की देखो, तो उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया ना, कहा इसने गलत किया। अच्छा, ये इस बात में कितनी सदाकत है कि लोग कहते हैं जी आंटियां जो हैं वो खिलाती भी हैं, साथ प्यार भी करती हैं, ये भी करती हैं, वो भी करती हैं, इस बात में कोई रियलिटी है? जाहिर बात वो मेरे पीछे आया था, जब उससे मेरी दोस्ती हुई थी तो वो ऐसी तरह ही ये मामला चलता रहा। आप उसको पैसे देती? नहीं। तरह करके वो अपने बच्चे पाल रहा है और मैं उसकी रिज़्क़ हलाल की कमाई किसी और लड़के को दे रही हूँ। आता था दिल में ख्याल, लेकिन उसने इसी तरह मुझे परेशान किया तो मैं बस दिल परेशान किया था या दिल के हाथों मजबूर हो गई थी आप? दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। क्या मजबूर कर दिया था दिल ने? यही मजबूर कर दिया था कि इसके साथ बात करो, इसको खिलाओ पिलाओ, ये अच्छा है, ये वो। अफसोस नाज़रीन, एक शौहर जो कि 11 साल तक इनकी कफ़ालत करता रहा, इनके बच्चों की कफ़ालत करता रहा, एक शौहर जो कि अपने घर को इस तरह चलाता है जिस तरह ड्राइवर एक बस को चलाता है, उसने उस बस को मंजिल तक लेके जाना होता है। उस शौहर की हक हलाल की कमाई ये उस लड़के को खिलाती रही, उस उबाश नौजवान को खिलाती रही जिसने इनको ब्लैकमेल किया। 1 साल की मोहब्बत, दूसरी तरफ 11 साल का प्यार, 11 साल की कफ़ालत, मेहनत, वो बच्चे, सब कुछ एक तरफ चले गए। 1 साल में वो लड़का इनकी ज़िंदगी तबाह करके रफू चक्कर हो जाता है। भाईजान कैमरे पीछे आओ, कितने बांधते नहीं होया, मेरी सारी स्ट्रगल कितने खूच ना चली जाए। कितने मिनट की होगी? बस ठीक है, 2 मिनट और गाल करने उसके बाद वाइंड अप कर। अब मैं इसको पॉजिटिव लेके जाऊँ, ठीक है? 1 साल के अंदर इनका घर तबाह हो जाता है। अब यहाँ पर इनके साथ तल्ख लहजे में बात करना, इनके साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का मकसद ये है कि ये गलत है
और इस वीडियो का मकसद भी ये है कि मैं उन अपनी बहनों को, उन बेटियों को, उन माओं को, उन आंटियों को पैगाम पहुँचाऊँ जिनके जहन में इस तरह की बातें चल रही हैं, जिनके जहन में इस तरह की ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक औरत का शौहर ना हो, वो बेसहारा हो, या वो उसका शौहर फौत हो गया हो, उसके लिए ये मामलात हो सकते हैं कि वो अपना सहारा ढूंढ रही हो, वो अपने घर को बनाने के लिए किसी न किसी शख्स का सहारा ढूंढ रही हो। एक औरत जिसका शौहर हो, कमा रहा हो, बच्चे पाल रहा हो, वो सारे अखराजात पूरे कर रहा हो, उसके लिए ये सारी चीज़ें जेब नहीं देती। मुझे बताइएगा कि इस सारे मामले में आप अपने आप को गलत तस्लीम करती हैं? हाँ जी। पक्की बात है। हाँ जी। बच्चों की जो ज़िंदगी बर्बाद हुई है उसके पीछे किसका कसूर है? इसके पीछे वो लड़के का कसूर है। आप ये नहीं सोचती कि आपका अपना भी कसूर है? अगर आप इतना उसके ऊपर उसके साथ अटैचमेंट ना करती तो यहाँ तक ये नौबत ना पहुँचती। हाँ, मैं अपनी भी गलती मानती हूँ कि वो पीछे मेरे ना आता, ना मैं उससे बात करती, ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। शौहर से कभी माफ़ी मांगी थी? शौहर के कभी आगे हाथ जोड़े थे कि खुदा का वास्ता इन बच्चों की तरफ देख लो, ये काम ना करो, मुझसे गलती होगी? मैंने कहा था। अच्छा, फिर क्या? मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से कभी गलती नहीं होगी। फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। कितनी बार वैसे उसने आपको पकड़ा था उसके साथ बात करते हुए ये सारे मामला से? उसने काफ़ी दफ़ा देखा था मुझे। काफ़ी दफ़ा देखा? हाँ जी। मजबूर था फिर वो? मजबूर था। जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, जो औरतें शादीशुदा जिनके बच्चे हैं वो वीडियो देख रही हैं, उनको क्या कहेंगी? ऐसे लोग जो गली में फिरते, बाज़ारों में फिरते मिल जाते हैं, उनसे नंबर एक्सचेंज करने चाहिए, अटैचमेंट करनी चाहिए? मैं तो ये लड़कियों को कहूँगी कि इसी तरह कोई भी नंबर ना लें, अपने घर ना ख़राब करें इसी तरह। ये आपने जो किया है वो सही किया है? नहीं, मैंने ठीक नहीं किया। नाज़रीन, ये दास्तान है एक खातून की, एक औरत की, एक माँ की, एक बीवी की, जिसको बाज़ार के अंदर मोहब्बत होती है और आज ज़िंदगी बर्बाद करके मीडिया पर बैठी हुई है। 3 बच्चों की माँ है। शौहर ने मुतद्दद बार इनको पकड़ा। हो सकता है कि वो शख्स मजबूर हो, लेकिन मेरी गुजारिश है देखने वाली तमाम माओ बहनों से कि अगर आपके घर में कुछ तरह के मामलात चल रहे हैं, खुदारा उनसे गुरेज करें, वरना आपकी भी ज़िंदगी इनकी तरह बर्बाद हो जाएगी, घर उजड़ जाएगा। अफेयर जो होते हैं, इस तरह के जो ताल्लुक होते हैं, वो हमेशा छुपे नहीं रहते, कभी ना कभी उन राज से पर्दा उठ जाता है और आप पकड़ी जाती हैं। खुदारा अपने घर को संभालें, अपने बच्चों को संभालें। ये ना हो कि एक वक्त आप पर भी इस तरह का है और आप भी मीडिया पर बैठ के इस तरह का प्रोग्राम करवा रही हो या अपनी दास्तां सुना रही हो। मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में जितने अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जितनी बातें की गई हैं, आपकी मर्ज़ी से की गई हैं? हाँ जी, मेरी आपने अपनी मर्ज़ी से सारी बातें बताई हैं? हाँ जी। हम इस वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं, लोगों तक एक अवेयरनेस मैसेज पहुंचा सकते हैं। हाँ जी। आप इजाज़त देती हैं? हाँ जी। खैर नाज़रीन, इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी के शौहर हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि अगर आपकी औरत या आपके घर में इस तरह का कोई मामला हो, आप माफ़ कर दें या इस तरह का अगला स्टेप लें। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।